जब पृथु महाराज जी के पास उनकी प्रजाओं ने आके कहा कि हे महाराज, पृथ्वी अन्न नहीं दे रही है, हम भूखे मर रहे हैं, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय करिए जिससे प्रजा का पालन हो। ये बात जो है पृथ्वी के सामने जब रखी तब उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं दे रही है। तो फिर जो है पृथ्वी के ऐसे वचन सुनकर, प्रजा के ऐसे वचन सुनकर पृथ्वी देवी को दंडित करने के लिए महाराज ने अपना धनुष बाण लेकर उसको मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी गाय का रूप बना करके आगे आगे चलनी, लेकिन जब महाराज उनके पीछे ही जाते रहे धनुष बाण लेके, तो पृथ्वी देवी घबरा गई। बोले ये तो साक्षात परमात्मा है, मुझे शरण में ही जाना चाहिए। तब पृथ्वी जो है उनके शरण में आई और पृथ्वी ने फिर उपाय बताया कि महाराज आप पृथ्वी का अर्थात मेरा आप दोहन करिए और दोहन में आप जो जो चीज़ मुझसे मांगेंगे वो मैं जो है दोहन के द्वारा प्रदान करूंगी। तो इतनी कथा आपको कल सुनाई थी। फिर इसके बाद आपको पता ही है दोहन में सभी ने अपना वांछित फल पाने के लिए अपने अपने जो पूर्वज हैं उनको बछड़ा बना करके और गाय का दोहन किया। जैसे कल बताया मनु महाराज को बछड़ा बना के सारे अन्न धान का सब दोहन किया, ऐसे देवताओं को बछड़ा बना के अमृत का दोहन किया। ऐसे अन्यान सबको जो है अपनी मनवांछित फल गाय से प्राप्त हुई। अब आगे की कथा कह रही। पृथ्वी का दोहन होने के बाद जब सब तरफ आनंद छा गया तो पृथु महाराज ने 100 अश्वमेघ किए। कितने यज्ञ किए? 100 अश्वमेघ। 100वें यज्ञ के समय इंद्र इनके घोड़े को चुरा के ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि इंद्र को ये डर रहता है यदि मृत्यु लोक में कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ कर लेगा तो वह इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। इसलिए इंद्र ने सोचा कि अगर इनका 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो ये मेरे इंद्र पद के अधिकारी हो जाएंगे और मुझे इंद्र पद छोड़ना पड़ेगा। तो क्या किया फिर उन्होंने? उसमें विविधान डाला। क्या विविधान डाला? कि जो यज्ञ का घोड़ा था ना उसे चुरा के ले गया। अब यज्ञ का घोड़ा ही नहीं होगा तो यज्ञ हुआ कैसे? तो फिर युद्ध हुआ। तब ब्रह्मा जी ने आके संधि करा दी। तो बोले भैया ये भी हमारा इंद्र, ये भी मरेगा नहीं, इसलिए क्या है संधि करा दी और यज्ञ का घोड़ा वापस दे दिया। वहीं जो है भगवान भी प्रकट हो गए। भगवान ने कहा आप तो निष्काम कर्म करने वाले हैं, आप 100 यज्ञ पूरा हो या ना हो 99 में आप शांति कर लीजिए और जो है इंद्र से सुलह कर लीजिए। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको जो है मेरी भक्ति प्राप्त होगी। बस इतना सुनते ही तुम महाराज गदगद हो गए। भगवान कहने लगे हे राजन, आत्मा एक है, शरीर अनेक हैं, आत्मा शुद्ध है, देह मलिन है, आत्मा स्वयं प्रकाश है, शरीर जड़ है, आत्मा निर्गुण है, शरीर सगुण है। और प्रजा की रक्षा करने से जो राजा का कल्याण होता है। आगे भगवान कहने हे राजन, जो राजा प्रजा की रक्षा करने से, जो राजा प्रजा की रक्षा करने से राजा का कल्याण होता है, वो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो राजा प्रजा की रक्षा करता है उस राजा का कल्याण होता है। परलोक में अब बता रहे हैं जो राजा प्रजा की रक्षा करता है उस राजा का कल्याण होता है। कैसे होता है वो बता रहे हैं कि परलोक में प्रजा द्वारा किए गए कार्यों का शतांश उस राजा को प्राप्त होता है। अर्थात जिस प्रजा की उसने रक्षा की है उस प्रजा का 6वां अंश उस राजा को प्राप्त होता है। किसको? जिसने प्रजा की रक्षा की है, प्रजा का पालन भली बात किया है, उसको प्रजा का 6वां भाग मिलता है।
और जो प्रजा की रक्षा नहीं करता उसे प्रजा का पापों का भाग भी उसी को भोगना पड़ता है। दोनों ही बातें हैं। तो आज के समय में आप देख ही रहे हो, उसका पुण्य नष्ट हो जाता है और पाप पुण्य का भागी बन जाता है। अतः आत्मा को मेरा ही रूप जान करके अपने को मेरे ही अंदर स्थिर करके ब्रह्मानंद स्वरूप होते हुए सारी प्रजा का आप पालन और पोषण करिए, जिससे कि आपसे प्रजा प्रसन्न रहेगी और प्रजा का जो छठवां भाग है वो आपको प्राप्त होगा और उस छठवें भाग के पुण्य से आपका कल्याण हो जाएगा। राजन, इस तरह का उद्देश्य राजा के लिए श्री भगवान प्रकट होकर के कह रहे हैं। मोह सकल व्याधि न कर, मोह सकल व्याधि न कर, भगवान कह रहे हैं, हे राजन, लोभ बस प्रजा से जो आप कर ग्रहण करते हो उसको प्रजा के ही कार्यों में लगाना चाहिए। लोभ बस उस प्रजा के कर से अपने ऐशो आराम को नहीं भोगना चाहिए। समझ में आ रही है बात? जो प्रजा से कर्ज मिला है उसे प्रजा के लिए ही लगाना चाहिए, प्रजा की भलाई के लिए ही लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रजा से जो कर्ज मिला है उसे इकट्ठा करके आप ऐशो आराम कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, शराब इत्यादि में धुत हो रहे हैं और प्रजा का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ऐसा करेंगे तो प्रजा के पापों का भागी भी फिर आपको ही बनना पड़ेगा। इसलिए हे राजन, यदि प्रजा के पुण्यों का शतांश चाहते हो तो प्रजा के कल्याण के लिए आप लोभ को छोड़ करके उनके करों से प्रजा की भलाई के लिए ही कार्य करिए। ठीक है, ये राजा के लिए उपदेश देके भगवान बोले। आगे क्या भगवान कह रहे हैं, इसलिए कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये जो मोह है, मोह क्या है? प्रजा का कर लिया, पैसा आ गया, मोह हो गया, अरे प्रजा को क्या देना, अपने ऐसा में मोह हो गया ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए मोह मत करिए, प्रजा की भलाई के लिए ही जो है कार्य करिए। अब फिर भगवान बोले, हे पृथु महाराज, और बताइए आपको क्या चाहिए? वरम ब्रूहि, कोई वरदान मांग लीजिए। आपने जो यज्ञ किए इत्यादि किए इससे मैं प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वरदान मांग लीजिए। तब फिर तुम पृथु महाराज बहुत बढ़िया वरदान मांगते हैं जो सबको ही समझना चाहिए। तो पृथु महाराज बोले, हे भगवान, मेरी आपके गुणगानों को सुनने में इन दो कानों से तृप्ति नहीं होती, इन दो कानों से तृप्ति नहीं होती। अच्छा, तो क्या करें भाई? इसलिए हे प्रभु, आप मेरे 10,000 कान बना दीजिए, मुझे 10,000 कान दे दीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी कथा 10 कोस पे भी हो रही होगी तो मुझे उन कानों से सुनाई पड़ जाएगी। तो कान 10,000 हो जाएंगे तो बहुत। तो भगवान ने कहा, हे प्रभु, 10,000 कान अगर मैंने तेरे लगा दिए तो तू विचित्र देखने में लगेगा। मैं ऐसा करता हूँ, तेरे इन्हीं 2 कानों में 10,000 कान की शक्ति प्रवेश करा देता हूँ। तू यहाँ बैठे बैठे जहाँ भी कथा और मेरा गुणगान संकीर्तन इत्यादि होगा, तू यहाँ बैठे बैठे ही सुन लेगा, अपने राज सिंहासन पर ही बैठे बैठे सुन लेगा। इसलिए 10,000 कानों की जो शक्ति है वो तेरे इन 2 कानों में ही दे देता हूँ। इसलिए भगवान ने तथास्तु कह करके फिर वहां से जाने को तैयार हुए। जिनो हरि कथा सुनी, जिन हरि कथा सुनी, नया नहीं संत रस, नया नहीं संत रस,
भगवान पृथु महाराज के द्वारा जो उन्होंने वरदान मांगा कि 10,000 कान, तो भगवान ने वरदान दे दिया कि आपके इन 2 कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति आ जाएगी। हे राजन, और क्या चाहिए, बस प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिलती रहे। ऐसा वरदान देकर के भगवान वहाँ से चले गए और अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। फिर पृथु महाराज भगवान के आदेश के अनुसार जैसे भगवान ने बताया था उसी तरह से प्रजा का पालन करने लगे।